चलिए मेरे दोस्त, आप लोग को VS कॉन्सर्ट में स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज हम आप लोग के सामने चालू करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो पहल का चैप्टर का क्वेश्चन है, जो VVI एकदम क्वेश्चन हम लेकर आए हैं PDF से चुन चुन के। तो VVI लाए हैं, तो आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। हम पहले तो समझेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऐसा प्रकाश, देखिए है क्या, प्रकाश जो हमें देखने में सहायता करता है उसे प्रकाश बोलते हैं। जैसे में लाइट हो गया, लाइट हो गया ना, लाइट हो गया। जब लाइट बढ़ेगा हमारे रेटिना पर आएगा लाइट का रोशनी, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो लाइट, तो प्रकाश को बता दें कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार का हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। और ज्ञानेंद्रियों मतलब आँख में, देखिए सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि प्रकाश के बारे में कैसे हम प्रकाश को विक्षेपण करते हैं। देखो आँख में मानव के पांच ज्ञानेंद्रियों होता है। मतलब मानव के 5 ज्ञानेंद्रियों होता है। आँख से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान के चलो किसी वस्तु को हम अंधेरा में रख दें, तो अगर आँख होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। अगर किसी वस्तु को हम अंधेरा में रख देंगे तो मेरे पास आँख की रोशनी होते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखने का रोशनी नहीं रहेगा, यानी प्रकाश नहीं रहेगा। बोले थे ना आप लोग, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर उसी बीच अगर प्रकाश को मतलब लाइट को जला देंगे, अगर उसी बीच लाइट को जला देंगे तो हम किसी वस्तु को आसानी से, जब लाइट जलेगा तो हमारे रेटिना पर पड़ेगा, तो हम किसी हमारे वस्तु पर देख सकते हैं। रेटिना पर पड़ेगा जैसी लाइट, वहां से जैसे मान के चलो कि ये बल्ब है, मान के चलिए कि ये एक प्रकार का बल्ब है, तो यहाँ पड़ा, तो यहाँ से मतलब सीधे मेरा रेटिना पर पड़ेगा। रेटिना है तो मेरा रेटिना पर पड़ा, तो रेटिना पर पड़ा तो हम सीधे वस्तु को अटैच किए मतलब वस्तु को देख पाए। तो रेटिना पर पड़ा तो हम वस्तु को देख पाए ना। तो यही बोल रहे हैं कि मानव के 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं जो हम देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अपने आसपास के वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि आँख नहीं, यानी आँख जो अंधा होता है वह अपने से देख सकता है, परंतु रात को अंधेरी में कोठरी में, देखो हमारी समझाए ना आप लोग दोस्त, कि अगर रात को अंधेरी कोठरी में किसी भी वस्तु को रख दिया जाए तो आँख होते हुए भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, जब तक हमारे रेटिना पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो चलिए, पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा यंत्र है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। और फिर हम बताएंगे कि संतृप्त अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। संतृप्त अभिसारी किरण ना, सॉरी, समांतर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर अभिसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की, देखिए हम समझाते हैं थोड़ा सा। समांतर अभिसारी किरण पुंज, देखिए समांतर अभिसारी पुंज के बनाते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, जिस किरण पुंज की एक दूसरे के समांतर होता है। जिस किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होता है। समांतर होता है। जिस किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होता है। जैसे देखो ये है ना दोस्त, समांतर ही है ना, एक ही, देखो ये समांतर दम है ना, समांतर तो है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए जिस किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होता है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज, जैसे देखिए समांतर मतलब हम एकदम सोजा खड़ा है
तो समांतर तरीका से खड़ा है ना, ऐसे ना है कि मतलब एगो एन्ने गया, एगो एन्ने गया, एगो एन्ने गया, एगो एन्ने गया, इन्हें ना है मतलब समांतर, मतलब एक ही मतलब लाइन में खड़ा है, मतलब एक ही प्रोटेक्शन से एकदम खड़ा है। तो देखिए समांतर की पद आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी लिख लीजिए। देखिए कॉपी में नोट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपी में नोट नहीं बनाया आज पढ़ेगा कल भुला जाएगा। जैसे हम भी पढ़ाते हैं अभी तो नोट बना ही के पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं, नोट बनाते हैं और आप लोग को यहाँ आकर बताते हैं। तो देखिए अब हम बताएंगे अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्रैश कोर्स में इसलिए लॉन्च किया कि अब चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग अभी से ही क्लास शुरू किए हैं ऑनलाइन पढ़ाना। तो क्रैश कोर्स लॉन्चिंग करना बहुत जरूरी था हम लोग को। देखिए अब हम बताएंगे आप लोग को संतृप्त किरणपुंज। संतृप्त किरणपुंज, संतृप्त किरणपुंज। अब हम आप लोग को बताएंगे संतृप्त किरणपुंज। संतृप्त किरणपुंज होता है क्या? जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संतृप्त किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए बाबू मेरे दोस्त, ये है बिंदु एगो, मान के चलो कि ये है बिंदु, इस बिंदु पर जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, मान के चलो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से गति कर रहा है, मान के चलो जैसे कोई व्यक्ति है और हम जाके और बोला रहेगा कि इसी रास्ता पे आना है, मान के चले समझाने के लिए, मान के चलो कि हम है, सॉरी मान के चलो कि फगुनिया है, मान के चलो फगुनिया है, यहाँ से ये चला, तो फगुनिया का बॉयफ्रेंड था जो बोला था कि इसी रास्ते पर आना है, मतलब यही मिलेंगे। तो वही बोल रहा है कि एक ही किरणपुंज पर मिलती है उसे संतृप्त किरणपुंज कहते हैं। मतलब सीधा सिंपल जवाब। देखिए किताब में भी यही लिखा हुआ है कि जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संतृप्त किरणपुंज कहते हैं। जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संतृप्त किरणपुंज कहते हैं। आप लोग हम बताए ना कि ये फगुनिया है, इसका बॉयफ्रेंड एक था तो बोला था कि इसी रास्ते पर यही मिलेंगे, तो वहां मिला ना है, तो उसे संतृप्त किरणपुंज कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मतलब देखिए ना फनी जैसा आप लोग को समझाएंगे, आप लोग खाली हम लोग को साहस देते रहिए, कॉन्फिडेंस देते रहिए। जैसे कि मेरे गर्ल्स की टीम नेहा दीदी मेरे हैं, वो मेरे को बहुत साहस दिए हैं, चलिए आप लोग को ये तो समझा दिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग है, क्या है? असंतृप्त किरणपुंज, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है। देखिए अब हम बताते हैं आप लोग को फैलती कैसे है। असंतृप्त किरणपुंज मेरे दोस्त, पुंज हम बताएं ना, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता है, आगे की ओर। जैसे एक मान के चलो किरण है, तो इस मान के चलो क्या है, किरण है, तो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलता है, ऐसे फैलता है। तो देखो यहाँ जिस किरणपुंज की सभी किरणें, ये बिंदु है, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल रहा है सब, देखो दर्शाया किधर जा रहा है, उधर दर्शाया जा रहा है, उधर। तो एक किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी किरणें आगे की ओर फैलता है, उसे ही असंतृप्त किरणपुंज कहता है। संतृप्त किरण को बताए थे कि एक बिंदु पर आकर मिलता है, और असंतृप्त एक बिंदु से निकलकर फैलता है, और अब बताएंगे हम आप लोग के कि प्रकाश का माध्यम।
तो प्रकाश का मान था। अब जब किसी प्रकाश के किरण के जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर आंखों तक पहुंचती है तब हमें दिखलाई पड़ती है। जब किसी प्रकाश की वस्तु हमें थोड़ा सा रुक जाए, हमको पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। जैसे डिजिटल बोर्ड पर सर लोग पढ़ाते हैं, पहले से ही क्वेश्चन लिख ले रहते हैं, आंसर लिख ले रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को किताब से मदद लेना पड़ता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलकर आंखों तक पहुंचती है तब वह वस्तु दिखलाई देती है। देखो हम बताते हैं, मान के चलो ये प्रकाश है, लाइट, देखो लाइट हम बनाते हैं। मान के चलो क्या है, बल्ब है, बल्ब है, टंगस्टन हो गया, बल्ब होगा, बल्ब है। जब प्रकाश के किरण निकलकर किसी वस्तु पर पड़ता है, तो किसी वस्तु पर की किरण चलकर आंखों तक मतलब प्रकाश की किरण चलकर आंखों तक दिखाई देता है, आंखों तक दिखाई देता है तब हमें प्रकाश की वस्तु अच्छे से देख पाते हैं। तो देखिए किताब में यही दिया है, देखिए दम सेम टू सेम। जब किसी प्रकाश की किरण आँख तक पहुंचती है तब वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। वस्तु और आँख के बीच आवाज से ही कोई सब माध्यम है जिससे होकर प्रकाश गमन करता है। वस्तु और आँख के बीच आवाज से ही कोई माध्यम है, होगा जरूर। आगे तो देखो आँख पर पड़ेगा तो आँख सीधा हमें अटैच करेगा वस्तु पर। जैसे कि देखो प्रकाश है, मान के चलो प्रकाश है, सूर्य का ही प्रकाश मान लो, चलो लाइट छोड़, ये सूर्य है। जब सूर्य पड़ता है तब लोग हम सुबह उड़ जाते हैं और बाहर देखते हैं तो पूरा रोशनी से भरा हुआ रहता है। तो सूर्य का प्रकाश जब आँख के रेटिना पर पड़ता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु और आँख के बीच आवाज से ही कोई माध्यम है, जरूर माध्यम है। तो देखिए क्या माध्यम है, जैसे हवा, पानी, कांच, तेल, अबरक आदि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश एकदम नहीं गमन करते हैं। जैसे देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, प्रकाश गमन नहीं, आर पार नहीं हो सकता है। देखो जैसे मान के चलो कि हवा, ये हवा का काम ही है। देखो हवा, ये हवा है ना दोस्त, इसको से प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। और तेल तो आप लोग को पढ़ाएंगे संघनन माध्यम विरल संघन मतलब ना उत्तल अतल में है घिसा हुआ पृथ्वी। तो हवा से प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, हवा से प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। तो देखिए और हम बताते हैं, हवा और तेल से भी नहीं प्रकाश गमन करता है, तेल से और पानी से भी प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, पानी से ही प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, पानी से प्रकाश गमन नहीं करेगा। ठीक है ना दोस्त। तो देखिए हम थोड़ा सा किताब से मदद लेते हैं। गमन नहीं करता है, ऐसे पदार्थ अपारदर्शक होते हैं। मतलब अपारदर्शक मतलब समझिए मेरे दोस्त, अपारदर्शक मतलब हम उस क्षेत्र को पार नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रकाश हवा को पार नहीं कर सकता है। जैसे तेल हम बोले ना उदाहरण में, तेल बोले ना दोस्त, ठीक है ना सो, हाँ तेल बोल ना दोस्त। तो मान के चलो कि तेल है, मान के चलो तो हम बताते हैं उदाहरण के लिए। नाम ठानी में जैसे बोलता ना ए फगुनिया वो हमर जान हो रे, तो देखो तो हम उसी बताते हैं आप लोग को, थोड़ा हंसी मजाक होते रहता है। फगुनिया वाला आप लोग सुने होंगे कोई सर से बोलते हुए, हम भी थोड़ा सा सोचे बोल दे, ए फगुनिया तू हमर जान हो रे, तोरा बिना कैसे रहा। देखो फगुनिया कोई मतलब अथी नहीं है, आप लोग पर्सनली नहीं लीजिएगा। फगुनिया समझ लीजिए हंसी वाला, सब पढ़ाते सब सर लोग बोल देते हैं। तो देखिए मान के चलो एक तेल का डब्बा है, तेल का डब्बा है। तो देखिए अगर हम किसी वस्तु को मतलब ऐसे करके देखिए, जब प्रकाश आएगा ना तब तेल के डब्बा में ऐसे देखिएगा, ऐसे आपको आर पार दिखाई नहीं देगा, आर पार दिखाई नहीं देगा। देखिए आर पार देखिए ऐसे करें ना
तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ पे रहता तो हम कुछ का डब्बा तो हम बताए थे। देखो मान के चलिए कि ये डब्बा है, इंक है इसको में, तो इसको में तो पारदर्शिक वाला पदार्थ इसको में डाला हुआ, तो ऐसे हम देख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे यहाँ से देखो गैप है, यहाँ से देख रहे हैं, नहीं नहीं दिखा रहे दोस्त, एकदम प्रयोग करके सिखाएंगे, चिंता नहीं लीजिए। तो देखिए नहीं अब देखिए आप लोग के लिए प्रयोग करने के लिए बहुत सारे पदार्थ आपको पास उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सब आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए नहीं नहीं दिखाई देगा तेल के माध्यम से, और तेल हो गया, एक पानी हो गया मेरे दोस्त। देखिए देखिए अगर पानी में अगर दिखाई देता, देखो अगर पानी वाला आप लोग गेम खेले होंगे, कहीं मेला वगैरह में जाते हैं तो पानी वाला आप लोग गेम अक्सर बच्चे खेलते हैं, हम भी खेले, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम भी खेले हैं। देखो एक बाल्टी में पानी रखा जाता है, ये पेंदी हो गया बाल्टी का, और ये बाल्टी का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इसको में पानी भर रहता है, और बीच में एक गिलास रहता है। तो देखिए पानी लोकता है मगर अंदर प्रकाश नहीं लोकता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, उसे पारदर्शक माध्यम, आप पारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलिए दोस्त और आगे बताते हैं आप लोग के अपारदर्शक, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि, जैसे लकड़ी है, मान के चलो, सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था अपारदर्शक में। तो देखो मान के चलो कि मान के चलो ये है, मान के चलो ये लकड़ी का बोर्ड है, वो कटी हमको दिखाई दे रहा है, मतलब बोर्ड के पिछले हिस्से हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा, तेल से देख सकते हैं दोस्त, खाली वो हमको से मिस्टेक हो गया उसके फगुनिया के चक्कर में देखो लकड़ी हो गया मेरे दोस्त, और पत्थर, मान के चलो एक पत्थर है, ये पत्थर, तो पत्थर से हम ऐसे देख सकते हैं आप ना पत्थर से नहीं देख सकते हैं दोस्त, पत्थर से नहीं देख। पारदर्शक के उदाहरण हवा, पानी, कांच आदि होता है पारदर्शक, जिसे हम देख सकते हैं। पारदर्शक कांच, लेंस देखे होंगे आप लोग, लेंस मान के चलो ये ऐनक है, तो ऐनक में हम लोग देखते हैं तो मतलब उधर से देख रहे हैं, मान के चलो तो इधर भी लोग आ रहा है, उधर भी लोग आएगा, तो देखिए आर पार देख भी सकते हैं कांच से। तो चलिए मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। आप लोग को VS क्वेश्चन पर बहुत बहुत धन्यवाद इतना आशीर्वाद देने के लिए। एक बच्चा का कमेंट आया है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जब तक तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। जियो मेरे दोस्त, ऐसा ऐसा कमेंट करते रहो। देखिए एक बच्चा कमेंट आया था और, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते, ज़्यादा लंबा क्लास होने मतलब बता सकते हैं अगला क्लास में हम बता देंगे। आप लोग सारी मोटिवेशनल कमेंट करिए, हम हर क्लास में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। हर हर महादेव।